श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 23 की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब भगवान वामन ने राजा बलि को बंधन मुक्त किया तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, जो भी आपकी आज्ञा होगी मैं उसे हर्षपूर्वक स्वीकार करूंगा। आपके वे दिव्य चरण, जिनके दर्शन ब्रह्मा, शिव और ऋषि मुनि भी ध्यान में पाना चाहते हैं, आज मेरे मस्तक पर पड़े हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया। राजा बलि ने भगवान को नमन किया, फिर अपने पूज्य दादा भक्तराज प्रहलाद के चरणों में झुक गए। प्रहलाद जी ने भाव विभोर होकर बलि को हृदय से लगाया और बोले, वत्स, तेरे ऊपर तो भगवान की अनंत कृपा हुई है। भगवान ने तुझसे जो प्रेम किया वैसा तो उन्होंने ब्रह्मा और शिव पर भी नहीं किया। तू धन्य है बलि, तूने उनके चरणों का अमृत पाया है, जिनका ध्यान देवता भी नहीं छोड़ते। प्रहलाद जी बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आपने तो यह सिद्ध कर दिया कि आप जाति, कुल या वर्ण नहीं देखते। जो भी आपका सच्चा भक्त होता है, आप उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जिस प्रकार कल्प वृक्ष सबको फल देता है, वैसे ही आपने अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं भीख मांगना स्वीकार किया। आप जैसे दीन दयालु संसार में कोई नहीं है। यह सुनकर भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, हे प्रहलाद, मैंने बलि को सुतल लोक का अधिपति बनाया है। अब तुम भी वही जाकर उसके साथ रहो। मैं स्वयं गदा धारण करके 8 प्रहर उसके द्वार पर द्वारपाल के रूप में उपस्थित रहूंगा, तो उसको समय का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसे मेरे दर्शन और तुम्हारा सत्संग निरंतर मिलेगा। भगवान की आज्ञा सुनकर राजा बलि और भक्त प्रहलाद अपने परिवार सहित सुतल लोक को चले गए। वहाँ उन्हें वैकुंठ के समान सौंदर्य, शांति और समृद्धि प्राप्त हुई। तब शुक्राचार्य जी भी भगवान के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, मैं ब्राह्मण होकर भी मोह में पड़ गया था और मैंने बलि को दान देने से रोका, पर उसका भाग्य बलवान था। उसने मेरी बात नहीं मानी और अपना वचन निभाया। हे दीनानाथ, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करे और मुझे भी सुतल लोक में उसके पास रहने दे। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे शुक्राचार्य, जाओ, तुम भी सुतल लोक में बलि के पास रहो, पर उसे फिर कभी कुमति मत देना। अपने शिष्य का शतयज्ञ पूर्ण करो। शुक्राचार्य ने कहा, प्रभु, जब आपका नाम लेने से ही यज्ञ पूर्ण होता है, तो आपके साक्षात दर्शन होने पर अपूर्णता का प्रश्न ही कहा। यह कहकर उन्होंने यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति डाली और वे भी सुतल लोक को चले गए। उस समय ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता श्री वामन भगवान को विमान पर बैठाकर देवलोक ले गए। वहाँ भगवान वामन को उपेंद्र नाम से सम्मानित किया गया। इंद्र ने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया और अदिति तथा देवगण भगवान की महिमा गाने लगे। तत्पश्चात वामन भगवान वैकुंठ लोक को पधारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यह वही वामन अवतार की कथा है जिसे सुनने से मनुष्य को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या कहता है, वह भी भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 23 समाप्त।